आज बाबा ने हम सबको क्या पाठ पढ़ाया है? 27/4/21 के महावाक्य। और आज बाबा ने हम बच्चों को अपने स्वधर्म में टिकने की बात सुनाई। वहीं बाबा ने ये भी कहा, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, कि जब जब होय धर्म की ग्लानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन की पीड़ा। आज बाबा ने हम बच्चों को हमारा स्वधर्म भी बताया और आने का पूर्णतः कारण क्या है वो भी बताया। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है और स्वधर्म में रहना है। कौन सी नॉलेज, आज का प्रश्न है, एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लग जाते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तो पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति दे नहीं सकते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही खंड था। जम्बू द्वीपे जो कहते हैं ना, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह नरक है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक बना है। नरक में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नरक कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नरक कहा जाता है, दुख धाम कहा जाता है। भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। वही भारत पतित बना, सब विकारी बने हैं। ये दुख धाम है। भारत सुख धाम था, और जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं वो शांति धाम है। शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है जिसको स्वीट होम कहते हैं, निराकारी दुनिया कहा जाता है। वो आत्माओं का घर है। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। शांति धाम में मिल सकती है शांति तो। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पार्ट बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। जिसको सुख शांति, ये भ्रष्टाचारी पतित धाम है। तब तो पावन धाम को बुलाते हो, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। आर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख और अशांति है, मारा मारी है। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में न सुख है न शांति है।
राम राज्य में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। होते हैं क्या? होते ही नहीं। यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम, फिर क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है। देवताएं थे ही देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को क्या नहीं दे सकते हैं? सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख देते रहते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, कोई करोड़पति, कोई पद्मपति है तो बहुत सुखी है। नहीं, यह तो सब माया का भवका है, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते माने भक्ति भी तमो प्रधान हो जाती है, बिल्कुल नीचे आ जाते तो मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग की स्थापना करनी पड़ती है। अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने, परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृत्याम, गीता में है ना। क्यों आता हूँ? इसलिए आता हूँ। स्वर्ग था, नरक कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उड़ती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्यों को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती है। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते। सतयुग में दुख की बातें होती ही नहीं। क्या नहीं करना पड़ता वहाँ? कभी रोना नहीं पड़ता। वहाँ सदैव सुख ही सुख है। वहाँ देह अभिमान काम क्रोध आदि होते ही नहीं हैं। जब तक 5 विकारों का दान न दें तब तक क्या दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो लोग चिल्लाते ना दान दो दान दो, तो लोग कपड़े दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं। लेकिन भगवान क्या बता रहा है कि वो सब देने से काम नहीं चलेगा। ये 5 विकारों का जो ग्रहण है, जब तक 5 विकारों का दान नहीं देंगे तब तक ये ग्रहण छूट नहीं सकता। 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाबा सर्व का सद्गति दाता है। गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं है। मनुष्य की गति सद्गति, मानव मुक्ति और जीवन मुक्ति सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सद्गति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ड में न्यू दिल्ली होती, ओल्ड वर्ड में ओल्ड दिल्ली होती। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्तान थी। सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया, पुरानी दिल्ली, नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये बातें भूल गए ना। भारतवासी भूल गए, नया भारत नई दिल्ली तो उनका राज्य था और कोई खंड था ही नहीं। यह भी कोई जानते नहीं है। गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है।
जानते हैं ये अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्ध आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तो मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था ये ड्रामा बहुत वफादार है, हर आत्मा का जब जहाँ जैसा पार्ट है पूरा कराता है। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। नॉलेजफुल बाप ही यह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सद्गति नहीं दे सकता। भाई भाई को कभी भी बंटवारे में राज्य बराबर नहीं देता। जब देवी देवता थे सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी होते ही नहीं थे। आज क्या हो रहा है, हर घर में 4 बीमार हैं, यहाँ तो सब रोगी हैं। जब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने, बाप स्वर्ग बनाते, रावण नरक बनाते। ये खेल है ना जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान, फिलॉसफी, भक्ति मार्ग, वह कोई सदगति का मार्ग नहीं है। वह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी, बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यहाँ तो बाबा को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वो आत्माओं का बाप है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता रहता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है ये मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है। कब? कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में। संगम पर भगवान आकर देता, फिर गुम हो जाती। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती है, कारण आप ज्ञान स्वरूप बन जाते हो, आपका जीवन ही उसमें आ जाता है। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती, देवताओं का है ही नहीं, तो यह परंपरा से नॉलेज आ न सके। यह सिर्फ तुम बच्चों को एक बार मिलती है जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो, तुम्हारे पास आते हैं, बोलते हैं मन की शांति चाहिए, कैसे मिले, परंतु यह कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं ना, तो ऑर्गन्स जैसे शरीर के आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, और ऐसा बनाते हैं जो सतयुग तक और त्रेता तक चलती है। फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी तुम क्योंकि धीरे धीरे उतरते आते हैं, फिर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिल गई है, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो, याद की यात्रा से तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति कैसे हो सकती है। ये तो है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। इसी को क्या आसुरी संपत्ति कहा गया। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते, फिर द्वापर पतित बन जाते, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने आए हो। बाप तुम बच्चों को जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है, दुख धाम में किसी को शांति मिल न सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है।
शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। यह बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ। परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे, कर्म तो करना ही है। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझता तब तक दुखी रहता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास, यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। बाबा कहते हैं हम गरीब निवास हैं। साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे ना, परंतु ऊंच पद गरीब पाते, गरीब साहूकार बन जाते। उन्हें देह अभिमान है ना, हम तो धनवान हैं। परंतु बाबा कहते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, किसी की पड़ी रहे धूल में, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। इस समय सब मनुष्य हैं देह अभिमानी। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, भारत को फिर से हीरे जैसा बनाता हूँ। बनाने के लिए ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या है आप बताएंगे कि मैं ही बताऊं? भाई आप भी बता लिया करो कभी। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते हुए भी क्या होना है, दुखों से मुक्त होना है। दूसरा पॉइंट है धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है महान और मेहमान। इन दो स्मृतियों में रहो, महान और मेहमान द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले क्या भाव, उपराम व साक्षी भाव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहें। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ और दूसरा मैं आत्मा इस पुरानी शरीर में पुरानी सृष्टि में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः सहज ही सर्व कमजोरियाँ, लगाव व आकर्षण समाप्त हो जाएगा। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। स्लोगन है सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। चलें योग करें।